बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अलियास, मैनेजर सेल्स ज़िक ब्रॉडकास्टर। आज मैं ऑटोमोटिव मशीनरी में लुब्रिकेशन की अहमियत के ऊपर बात करूंगा। ये मालूमाती वीडियो लुब्रिकेंट के फील्ड से वाबस्ता लोग, ऑटोमोटिव के स्टूडेंट्स और गाड़ियों के मालिकान के लिए बहुत ही फायदेमंद है। नाज़रीन, एक प्रोफेसर रबिनोविक्स जो कि मैकेनिकल इंजीनियर थे, उन्होंने 1970 में वेयर ऑफ मटेरियल के नाम से एक थ्योरी पेश की। आजकल वो नेट पे रबिनोविक्स लॉ के नाम से मौजूद है। इस थ्योरी के मुताबिक 75% मशीनें, बेरिंग्स नकारा हो जाते हैं सरफेस की डिग्रेडेशन की वजह से। आगे वो लिखता है कि 25% रस्ट और कोरोजन की वजह से डिग्रेडेशन होती है, जबकि 75% मैकेनिकल वेयर की वजह से, घिसाई की वजह से सरफेस अपने स्टैंडर्ड से आउट हो जाती है। रबिनोविक्स ने कैलकुलेट किया कि इन मसाइल की वजह से यूएसए में होने वाले नुकसान यूएसए के सालाना जीडीपी का 6% है। जी हाँ, $1 ट्रिलियन का नुकसान गलत लुब्रिकेशन की वजह से, लुब्रिकेशन के सिस्टम में आने वाले मसाइल की वजह से होता है। बड़े बड़े शिप, बड़े बड़े जहाज, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज की मशीनें, पावर हाउस के जनरेटर्स रॉन्ग लुब्रिकेशन या लुब्रिकेशन सिस्टम में आने वाली खराबियों की वजह से नकारा हो जाते हैं। याद रखें कि लुब्रिकेशन की ऑयल की एक बारीक लैब इस वेयर के खिलाफ, घिसाई के खिलाफ फर्स्ट डिफेंस लाइन है। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि एक बहुत बड़ा शिप, कार्गो शिप, वो उसका इंजन कंटेमिनेटेड ऑयल की वजह से डैमेज हो गया, सीज हो गया, और उसका 8 महीने लगे उसको रिपेयर करने में, और बहुत बड़ा नुकसान उनको बर्दाश्त करना पड़ा। ऐसे ही एक दूसरा बहुत बड़ा शिप जो मिलिट्री शिप था, उसके गियर बॉक्स में गलत ग्रेड का ऑयल डालने की वजह से वो सीज हुआ, जिसका उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। जब पाकिस्तान की मार्केट का भी सर्वे किया जाए तो हमें मालूम होगा कि इंजन का सीज हो जाना, पिस्टन और स्लीव के दरमियान क्लीयरेंस का बढ़ जाना, अब नॉर्मल नॉइज, इंजन में स्लज का पैदा होना, हाई टेम्परेचर होना, इंजन की परफॉर्मेंस का लूज होना, इस तमाम मसाइल के पीछे 75% रीजन जो है वो लुब्रिकेशन या लुब्रिकेशन सिस्टम में आने वाली खराबियां हैं। इन मसाइल की वजह से न सिर्फ कस्टमर का माली नुकसान होता है, बल्कि उसको ज़हनी परेशानी भी बर्दाश्त करनी पड़ती है। लेबर कॉस्ट, पार्ट्स की कॉस्ट, काम का नुकसान, और ख़ास तौर पे इन हालात में जब उसकी परचेजिंग पावर कम हो तो कस्टमर तो और ज़्यादा क्वालिटी कॉन्शियस हो जाता है कि उसको अपनी मशीन की ज़्यादा बेहतर तरीके से हिफाजत करनी है, क्योंकि अब पार्ट्स भी महंगा है, लेबर भी महंगी है, परचेजिंग पावर भी कम हो गई है, और नई मशीन तो ऑलमोस्ट डबल कीमत पे चली गई है। कस्टमर कभी भी नहीं चाहता कि वो लो ग्रेड ऑयल इस्तेमाल करे, रिक्लेम रिसाइकल्ड बेस ऑयल इस्तेमाल करे, हल्की क्वालिटी का ऑयल इस्तेमाल करे, बल्कि कस्टमर तो हमेशा ये चाहता है कि वो अच्छी क्वालिटी का ऑयल ले, हाई ग्रेड का ऑयल इस्तेमाल करे। लेकिन ऐसा तक क्यों मुमकिन होता है कि वो लो ग्रेड ऑयल इस्तेमाल करता है? इसकी बेसिक वजह यही है कि हमारी मार्केट को ज्यादातर लोगों को ऑयल के हवाले से ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। जैसे गाड़ी के मालिकान को गाड़ी के बारे में मालूमात होती है, उसकी राइडिंग के हवाले से, उसकी स्पीड के हवाले से, तो ऐसे ही उसको कम से कम लुब्रिकेंट की बेसिक मालूमात होना जरूरी है। लुब्रिकेशन की वजह से आने वाले मसाइल को रोका जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। इंजन के 75% मसाइल जो है वो रॉन्ग लुब्रिकेशन की वजह से होते हैं। इसलिए लुब्रिकेशन की अहमियत को ऐसे ही जाने जैसे इंसानी बॉडी में खून है, ब्लड की सर्कुलेशन है। अगर राइट ग्रेड होगा, अगर राइट क्वालिटी होगी, तो इंजन महफूज रहेगा, ज्यादा अरसा तक चलेगा। अगर रॉन्ग एप्लीकेशन होगी, अगर लो क्वालिटी का ग्रेड होगा, इंजन वक्त से पहले नकारा हो जाएगा, वक्त से पहले जाया हो जाएगा, लाइफ कम हो जाएगी। इंजन के मिल के चलने वाले पुर्जों के दरमियान एक कुव्वत पैदा होती है। वो कुव्वत उस हरकत को रोकने की कोशिश करती है, उसको रगड़ कहते हैं। रगड़ को खत्म करने के लिए, रगड़ को कंट्रोल करने के लिए जो अज्जा इस्तेमाल किए जाते हैं उनको लुब्रिकेंट कहते हैं, और इस अमल को लुब्रिसिटी कहते हैं।
اور اس کے لیے جو نظام ترتیب دیا جاتا ہے جس میں گیلریز ہو گئی، آئل پمپ ہو گیا، پریشر گیج ہو گئی، فلٹر ہو گیا، آئل کے رستے ہو گئے، یہ تمام جو نظام ترتیب دیا جاتا ہے اس کو لوبریکیشن سسٹم کہتے ہیں۔ اگر لوبریکینٹس خراب ہوں گے، لوبریکیشن سسٹم میں خرابی ہوگی تو اوورآل انجن کا نقصان ہوگا۔ اس لیے ہمیشہ اچھی کوالٹی کا آئل استعمال کریں، اچھے گریڈ کا انتخاب کریں اور گاڑی کے ساتھ میچ کرتا ہوا آئل اور کوالٹی کو استعمال کریں۔ اس سے نہ صرف آپ کا اپنا مالی فائدہ ہوگا، ذہنی سکون ہوگا، بلکہ ہمارے پیارے ملک کا بھی فائدہ ہوگا، کیونکہ ہمارے ملک کو بہت زیادہ پارٹس باہر سے امپورٹ کرنے پڑتے ہیں اور اس کے لیے بہت زیادہ زر مبادلہ خرچ ہوتا ہے۔ جب ریپیئر اینڈ مینٹیننس کا کاسٹ کم ہوگی، ریپیئر اینڈ مینٹیننس کم ہوگی، پرزے کم استعمال ہوں گے تو ایٹومیٹکلی وہ ہمارے ملک کی سیونگ ہوگی، جس سے ہمارا ملک بھی ترقی کرے گا اور آپ بھی خوشحال رہیں گے۔